हमारे साथ है साध्वी निरंजना ज्योति, जो कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री होने जा रही हैं। आज उनके शपथ ग्रहण समारोह होगा। थोड़ी देर बाद वो प्रधानमंत्री के साथ चाय पर मिलेंगी 7 में। उनसे बात करते हैं। निरंजना जी, आपने कभी सोचा था कि आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहुंचेंगी सांसद बन के? पहली बार सांसद बन के आप सीधे केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहुंचेंगी? ऐसा मैंने तो पहले सोचा ही नहीं था कि मैं सांसद विधायक कभी बनूंगी। सच बात तो यह है। पार्टी का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहते हैं कि पार्टी ने पहले मुझे टिकट दिया, विधायक बनाया, विधायक से तुरंत 2 साल बाद सांसद का टिकट दिया। इसलिए मेरे नेतृत्व को बधाई है। और दूसरी बधाई, टिकट भी मिल जाए और जनता ना चाहे तो यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। मैं तो अपने क्षेत्र की जनता, मतदाता और पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके माध्यम से देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुन करके इस लायक बनाया है, जो कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए न्योता दिया है। आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आप में अगर मैं 3-4 बातें वो समझना चाहूँ जो जिसको मोदी जी ने पसंद किया और आपको मंत्री बनाने का फैसला किया। अब मैं तो ये नहीं समझ सकती हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों मंत्री बनाने का किया है, क्योंकि मेरे से बहुत सारे सीनियर लोग हैं, 4-4, 5-5 बार के सांसद हैं, 6-6 बार के सांसद हैं। अब वो उनकी दृष्टि होगी कोई ना कोई काम करने का। मैं तो नहीं समझती हूँ कि मेरे अंदर कोई इतनी बहुत बड़ी बखूबी है या मेरे अंदर बहुत वो है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, माननीय मोदी जी का जो सपना है, एक हमारा भारत विश्व गुरु के पटल पर फिर से स्थापित हो, उसमें हमारी कहीं भी भूमिका होगी उसको हम बाखूबी निभाएंगे। और जैसे राम जी के सेतु बांधने में गिलहरी ने काम किया था, उस भूमिका में हम माननीय मोदी जी के साथ रहेंगे। करना तो उनको है, हम तो उनके एक सेना के रूप में, सहायक के रूप में काम करने का। शायद यही आपका बड़प्पन है, इसी को देख के मोदी जी ने शायद आपको चुना है। लेकिन अगर मैं ये समझना चाहूँ, मंत्री बनने के बाद आपका पहला फैसला क्या होगा? अब वो तो जब विभाग मिलेगा तो मैं देखूंगी, अभी तो नहीं कुछ कह सकते हैं। अभी तो मैं बधाई दे रही माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को, माननीय अमित शाह जी को और पूरी टीम को। और मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि मुझे आज पहुंचने का जो मौका मिला है, एक बिल्कुल बीहड़ गांव में, जहां कोई साधन नहीं था, रोड नहीं था, लाइट नहीं थी, पानी थी, कुछ नहीं था, यमुना किनारे गांव में पैदा हुए। धीरे धीरे मैं तो ये कह सकती हूँ कि जैसे पहाड़ से, उत्तराखंड के पहाड़ से पत्थर टूटता है और दोनों किनारों के थपेड़े लगते लगते हरिद्वार में शंकर बन जाता है, तो मेरी भी यही स्थिति है। आध्यात्मिक क्षेत्र में संतों की कृपा और राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की और मेरे बड़े नेताओं की, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका माननीय राजनाथ सिंह जी की, और इस टाइम जो टिकट हुआ है माननीय मोदी जी और पूरी टीम का। मैं सबका आभार, मेरे पास शब्द नहीं जिन शब्दों से मैं उनका आभार व्यक्त कर सकूं। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जो मुझे दायित्व मिले, मोदी जी का जो सपना है उसे साकार करने में सहायक बन सकूं। यूपी के फतेहपुर से आते हैं आप। कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, सांसदों तक की वहाँ बात नहीं सुनी जाती। अब आप मंत्री बन जाएंगे तो आपको लगता है कि आपकी बात वहाँ सुनी जाएगी? देखिए, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, मंत्री हम पूरे देश के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और आपने लोकसभा का प्रसारण भी किया था, जो मैंने वहाँ उठाया था। मंत्री बने हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हम बोलेंगे और कार्यकर्ताओं का अपमान होगा तो उसको मुँह तोड़ जवाब भी देंगे। आपके माध्यम से मेरा यही आग्रह है कि जो भी वहाँ आला अधिकारी हैं, उनको एक विद्वेष की भावना त्याग करके जनहित में काम करना चाहिए। मेरा सुझाव उनके लिए यही है आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। साध्वी निरंजना जी का कहना है कि वो मंत्री भले ही बनेंगी मोदी सरकार में, लेकिन पूरे देश की मंत्री होंगी। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि उनका सपना है कि मोदी जी का सपना पूरा करें और उनकी भूमिका जैसे श्री राम की सेना में गिलहरी की थी उस तरह की रहेगी। विकास भदौरिया, ABP न्यूज़, दिल्ली।